हाँ, सारी पार्टियां कौन है? लकड़बगे कह रहे हैं कि मुर्गी की चोरी हो गई। नहीं नहीं गजब बेइज्जती है। तो जीवन भर चोरी होने है, वो हमें ज्ञान ना दे। सवाल पूरा पूछ लीजिए ना, नानी से पूछ के गए थे या दादी से जिन्होंने मना किया था? परेशान ना हो, परेशान ना हो, जरा। कप्टीवाल ने बोला था, कप्टीवाल ने बोला था कि मेरी दादी ने मना किया। मैं इमोशनल डैमेज। स्वाभाविक है, जो जैसा एक्सपीरियंस करेगा वही बोलेगा, इनकी गलती थोड़ी ना है। किसी को पता है कि जब बिना ऊपर के संरक्षण के नीचे वाले चोरी कर ही नहीं सकते। सच बोल रहा हूं तो मिर्ची लग रही है। अब पता नहीं 4 स्टेट के मुख्यमंत्री कितना मैडम को हर महीना चढ़ावा चढ़ाते हैं। इतने बड़े चोर कांग्रेस पार्टी, और वो नैतिकता की बात कर रही है। यहां ज्ञान मत दीजिए, मैं कहते अच्छा वो सबसे ज्ञान नहीं चाहिए। हाय हाय। कोर्ट नहीं जाएंगे, भोपू लेके चिल्लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्राई पॉलिटिक्स के एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस जबरदस्त डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। दोस्तों, हाल ही में राम मंदिर परिसर में कथित चोरी की घटना सामने आने के बाद योगी सरकार ने तुरंत SIT का गठन किया और मामले की जाँच के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया और एक एक सवाल का करारा जवाब देते हुए विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। आखिर इस डिबेट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। अयोध्या हम सब की आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे? फिर रह क्या गया, बचा क्या है? कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत? अजय आलोक, पहला सवाल आप ही से। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते, कहां थे इतने दिन अजय आलोक? तू क्या करेगा रे? मुझे समझ में नहीं आता मानक, देरी किसको कहते हैं? क्या क्राइटेरिया देर कर दी? मंदिर में चोरी की खबर ट्रस्ट को लगती है, ट्रस्ट सरकार से रिक्वेस्ट करती है, सरकार SIT बना देती है। SIT के 3 दिन के आने के बाद खुद खुलेआम मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं कि SIT की रिपोर्ट आते ही एक्शन लेंगे। SIT की रिपोर्ट आते ही एक्शन हुआ, FIR हुई, गिरफ्तारियां हुई। अभी भी आप कह रहे थे ना, एक सेकंड, आप मेरा सवाल समझे नहीं, मैं दोहरा देता हूं। मेरा सवाल यह था डॉक्टर अजय आलोक, आपने देर कर दी आते आते। इतने दिनों से बीजेपी इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही थी राम मंदिर पर, आज आप आए हैं बड़े दिनों बाद। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सवाल आपसे था, क्यों? बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ। नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं आपको क्यों। क्योंकि हम लोग भी यही इंतजार कर रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक हिंदू होने के कारण, एक भारतीय होने के कारण हम लोग भी यही इंतजार कर रहे थे कि SIT का क्या नतीजा आता है। क्योंकि ये बात सुन के हर एक व्यक्ति को आघात लगा था। हाँ। चाहे वो भाजपा को वोट देता हो चाहे ना हो, अगर उसकी हिंदू धर्म में आस्था है, राम मंदिर में आस्था है, तो उसको आघात हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और हम इंतजार कर रहे थे कि SIT की रिपोर्ट क्या आती है, एक्शन क्या होता है। और निश्चित तौर पे लापरवाहियां तो हुई हैं, जिम्मेदारी से कोई बच नहीं पाएगा। आज भी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि ना अपनी जिम्मेदारी से कोई बच पाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई भी रहे, कितना भी इन्फ्लुएंशियल रहे, कोई रहे, कोई बचेगा नहीं। बात 2-3 चीजों की होती है। आप ये सोचिए कि 1 करोड़ लोग की आस्था का विषय, 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम राम मंदिर, एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्टी बनाए जाते हैं, 2-3 उसमें फंक्शनल ट्रस्टी हैं। उन लोगों ने 8 लोगों की अपॉइंटमेंट की है। निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है, कैसे कोई भागेगा जिम्मेदारी से? 8 लोगों के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामदगी हुई है। 8 लोगों में से 4 लोग ऑलरेडी कन्फेशन कर चुके हैं कि हाँ हमने चोरी की है। अरे देवा, आप तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अपने तरीके से। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, 1 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आधिकारिक पैनलिस्ट हैं। मेरे पास SIT की इस रिपोर्ट की इस डिटेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 8 में से 4 लोगों ने चोरी की बात कबूल कर ली है और उनके यहां से 1.5 करोड़ की बरामदगी हुई है, क्या मैं इसको बीजेपी या फिर सरकार का रिएक्शन, स्टैंड, डिक्लेरेशन, घोषणा मान लूं अजय आलोक? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बीजेपी या सरकार का मानने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये न्यूज चैनल और बाकी सब चीज जितने खबर छन के आ रही है, सोशल मीडिया बाकी से, उसी के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये कोई सरकारी आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ। सरकार की घोषणा सरकार के प्रवक्ता करेंगे। क्या दोनों ट्रस्टियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, चंपत राय समेत?
कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों की अपनी जिम्मेदारी खुद होती है और अपना आकलन वो खुद करते हैं। हम और आप नहीं होते, उनको कहने वाले इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कायदे से तो मुख्यमंत्री के पास और बाकी लोग के पास ये भी अधिकार है कि ट्रस्ट को भी भंग कर देना चाहिए। तो सब सवालों के जवाब वैसे नहीं आते हैं। हर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सारी पार्टियां कह रही हैं, बड़े लोग को नहीं। सारी पार्टियां कौन है? हाँ, सारी पार्टियां कौन है? लकड़बग्गे कह रहे हैं कि मुर्गी की चोरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है। जो जीवन भर चोरी में लिप्त रहे, अजय वन सेकंड नहीं, जो जीवन भर चोरी में लिप्त रहे वो हमें ज्ञान ना दे। नहीं, डिबेट से हम भटक जाएंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप कह देंगे ये तो राम को नहीं मानते थे। मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या डॉक्टर अजय आलोक, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी नाक के नीचे चोरी हुई अजय? करोड़ों हिंदू पूछ रहे हैं, ट्रस्ट के देश और दुनिया में रहने वाले। ट्रस्ट की मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ट्रस्ट के लोगों की जिम्मेदारी है जो मंदिर का संचालन देख रहे थे, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है कि उसमें कोई भी तरह की गड़बड़ी हो, चाहे वो ट्रस्ट को ऊपर से कौन कंट्रोल करता है? गड़बड़ी हो, जब क्या ट्रस्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है अजय? ट्रस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। ट्रस्ट को कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं करता है। इवन कि नितिन मिश्रा जी आए हुए थे, वो सिर्फ राम मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़े हुए थे, अदरवाइज ट्रस्ट के संचालन में उनकी भी कोई भूमिका नहीं। मतलब यूपी सरकार, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यूपी सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रस्ट को असिस्ट करना है, ट्रस्ट को चलाना, उसका संचालन करना, मंदिर की डे टू डे मेंटेनेंस। इसमें यूपी सरकार और केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सही बात है। ऐसे कैसे हो सकता है कि योगी जी की नाक के नीचे, अजय योगी जी की नाक के नीचे, योगी जी तो इतने टफ एडमिनिस्ट्रेटर है, नाक के नीचे था ही नहीं। अरे मैं वही तो बता, अरे भाई एक बात बताइए, अयोध्या में अगर कोई सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रहा है और मंदिर से चोरी करके खरीद रहा है, अपने बड़े बड़े घर बनवा रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, लाइफस्टाइल 150 लोगों के बदल गए, वहां किसी को पता नहीं चला अजय? ये सब मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर हो रहा था यूपी में। मंदिर के बाहर हो रहा था। अगर करने वाले मंदिर के ही कर्मचारी हैं, तो सरकार की जानकारी कहां से आ गई? इसमें सरकार को लाने का मतलब ही राजनीति हो जाती है ना। बात तो सही है। इस मामले का भी राजनीतिकरण, घटिया राजनीतिकरण किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हर चीज में घेर के आप योगी सरकार को और मोदी सरकार को ला रहे हैं, जिनका अरे भाई आप क्रेडिट लेते हैं मंदिर बनाने का, क्या बात कर रहे हैं? आप क्रेडिट लेते हैं मंदिर बनाने का, तो अगर बात चोरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मानक मंदिर के संचालन का क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सरकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मंदिर अयोध्या में कोई वातावरण नहीं बिगड़े। ओके, अनुराग ढांडा कुछ कहना चाह रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल गए भी हैं। अनुराग ढांडा, पहले आप बोलिए, संचालन की जिम्मेदारी नहीं है। बोलिए अनुराग ढांडा, अनुराग क्या कह रहे हैं? सवाल पूरा पूछ लीजिए ना। नानी से पूछ के गए थे या दादी से, जिन्होंने मना किया था? कोई बात नहीं, नानी दादी सब याद आ रही हैं आपको, अभी आएंगी और भी याद आएंगी। जो राम भक्तों के साथ याद तो आपको आ गई दादी, मंच से दादी याद आई थी। मेरी दादी ने मना किया है मत जाना वहां। परेशान मत परेशान ना हो, सुनिए जरा। आपके झूठ पर एक एक करके चर्चा होगी। अच्छा, आप चाहते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने भी कोई ना जाए? आप ऐसा चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं वहां पर, ताकि लोगों की आस्था टूटे, लोग वहां जाना बंद कर दें। यही साजिश है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है आपने। खुद मंच से बोला था, हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया। वन बाय वन। अरे गोदी फोदी ने बोला होगा यार, गोदी फोदी ने बोला होगा। कप्टीवाल ने बोला था कि मेरी दादी ने मना किया। इमोशनल डैमेज। बोलिए प्रियंका। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव जी ने की है, राजीव शुक्ला जी ने, मैं समझती हूँ उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किस तरीके से छोटी मछलियों के ऊपर एफआईआर की गई और बड़े जो मगरमच्छ हैं वो अभी भी तालाब में मौजूद है। अच्छा, और सरेआम चोरी के जो आरोप लग रहे हैं, आखिर ये बताइए मुख्यमंत्री जी ने उनसे दूरी क्यों बनाई थी जब वो अयोध्या गए थे? पूरे आरोप चंपत राय जी के ऊपर है और जिस तरीके से वहां गोपाल जो है वो राय है उनके ऊपर है, अनिल मिश्रा के ऊपर है, तीनों के ऊपर आरोप है। पर तीनों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो बड़ी मछलियां या बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो किस तरीके से उनसे जो है सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलने दे। क्योंकि आखिर ये पैसा जो करोड़ों 100 करोड़ है, ये कहाँ गया? ये आखिर कहीं ना कहीं से रिकवरी तो होनी चाहिए इस पैसे की। दूसरी चीज ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर जिस तरीके से जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी तो जो है मंदिर के ही ट्रस्ट के जो है मेंबर है। आप बताइए वो कौन है जिनको रिपोर्ट सौंपी गई? मतलब ट्रस्ट ही एफआईआर करेगी, ट्रस्ट ही बनी रहेगी अपनी पोजीशन पे, ट्रस्ट का कोई व्यक्ति जो है उसमें अपना रेजिग्नेशन नहीं देगा और जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो भी ट्रस्ट के मेंबर को सौंपी जाएगी, जो संजय प्रसाद। क्या सोच है रे तेरी? पैसा गया कहाँ आखिर?
जो कई 100 करोड़ है और जमीन की खरीद फरोख्त तो सबके सामने है, उसमें आप ये बताइए कि जनता ने तो अपना न्याय पहले ही दे दिया था। 2021 में जब ये पूरा केस खुलकर सामने आया था तो जनता ने क्या किया, अयोध्या में इनका किस तरह गोल कर दी। अब समय आ गया है कि जिस तरीके से इन्होंने चंदे में, चढ़ावे में, भ्रष्टाचार सामग्री में मंदिर निर्माण की और किस तरीके से इन्होंने जो चढ़ावे में चोरी की है, उसके बाद अब सीधी तरीके से जनता ने मन बना लिया है कि किस तरीके से इनको पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर करना। अब न्याय होगा और प्रभु श्री राम की लाठी में आवाज नहीं होती है और वो न्याय करेंगे जरूर। में ये बात आप लिख के रख लीजिए, हम फिर मिलेंगे और फिर यही बात होगी कि प्रभु श्री राम ने न्याय कर दिया, इन चोरों को सत्ता से बाहर कर दिया। क्योंकि ये जो चोरी है ये सबके सामने है और ये करोड़ों हिंदू जो सिर्फ देश नहीं विदेश तक में रहते हैं, ये उनकी श्रद्धा का सवाल है, ये उनके चढ़ावे का सवाल है। आज ये हमसे पूछते हैं सवाल, तो क्या चोरों को चोर कहने के लिए हमें कोई अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? आज सब बैठकर आहत है, पर चोर को नहीं पकड़ेंगे। जो असली चोर है, जो जिम्मेदार, जो संस्थापक है, जो व्यवस्थापक है, जो सच्चे है वहां पर, उसको नहीं पकड़ेंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वो छोटे छोटे चोर, उनकी क्या हैसियत है जो वो जाकर खुद से चुरा लेंगे? जब तक ऊपर के लोगों की मिली भगत नहीं होगी, कैमरे आखिर बंद हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कि कैमरे में जो है सिर्फ 45 दिन का ही जो है सेविंग होती है डाटा की। आखिर ये चोरी पूरी प्लान्ड है और वो सबके सामने, जिस तरीके से लोगों की आस्था आहत हुई है, जिस तरीके से पैसे की रिकवरी अभी नहीं हो पाई है, ये पूरी तरीके से साफ है। कहीं ना कहीं ऊपर के लोग मिले हुए हैं जो नहीं चाहते कि दूध का दूध और पानी का पानी। रुक, तेरे को बताते। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि बिना ऊपर के लोग के मिली की भगत के चोरी हो नहीं सकती है। स्वाभाविक है, जो जैसा एक्सपीरियंस करेगा वही बोलेगा, इनकी गलती थोड़ी ना है। जीप घोटाले से लेके आज तक जितने कांग्रेस के राज्य में जितने घोटाले हुए, सबका पैसा ऊपर तक जाता था। इसका मतलब यही हुआ ना कि इसलिए इनको पता है कि जब बिना ऊपर के संरक्षण के नीचे वाले चोरी कर ही नहीं सकेंगे। ये तो अब क्यों बीच में बोल रही है? हाँ, बीच में क्यों बोल रही है? मैं सच बोल रहा हूं तो मिर्ची लग रही है, सच बोल रहा हूं तो मिर्ची लग रही है। क्योंकि आप ही के मुख्यमंत्री कहते थे ना कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मैडम को 400 करोड़ रुपया महीना देना पड़ता है। अब पता नहीं 4 स्टेट के मुख्यमंत्री कितना मैडम को हर महीना चढ़ावा चढ़ाते हैं। मतलब बताइए मानक जी, जो व्यक्ति का जीवन भर जिसका खानदान राम विरोधी रहा और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके आ गया कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने लगे कि राम मंदिर की बहस मत कीजिए, चुनाव खराब हो जाएगा। वो राम मंदिर आपको धक्का लगा है? मोमेंट है भाई, मोमेंट है। आपको हैरानी हुई, आपका दिल टूटा? आज आप भी मुझे तो बिल्कुल धक्का लगा। आपको लगा ये सही? मुझे तो बिल्कुल धक्का लगा। मैं खत्म कर लूं मानक, मैं खत्म कर लूं मानक। एक बात और, इनिशियली अभी आपने राजीव शुक्ला जी को दिखाया, वो कह रहे हैं नैतिकता कहां गई। मतलब अजीब हालत है, इतने बड़े चोर कांग्रेस पार्टी और वो नैतिकता की बात कर रही है। इन्होंने कहा व्यवस्था को कंट्रोल करके करप्शन किया जा रहा है। कैसे चपरासी ड्राइवर आपके नजदीक आ गया? ये गायत्री प्रजापति कौन था 9 से 12? 2009 से लेकर 12 तक गायत्री प्रजापति क्या करते थे भाई? आप बोल। यूपी के बैठे हुए हैं हमारे डीजीपी साहब शांतनु जी, आप खुद यूपी के हैं। 9 से 12 किसकी ड्राइवरी करते थे गायत्री प्रजापति? क्यों उनको मंत्री बना दिया? क्यों रेपिस्ट होने के बावजूद मंत्री बना के रखा? व्यवस्था को कंट्रोल करना इसको कहते हैं, और अपनी सत्ता चलाना। यहां ज्ञान मत दीजिए बैठ के पेगा। अच्छा, वो सबसे ज्ञान नहीं चाहिए। हाय हाय। अच्छा, वो जमीन खरीद करेंगे, जमीन खरीद में कोई घोटाला है क्या अजय आलोक? सेम डे 4-5 करोड़ ज्यादा में बेच दी गई। नहीं पता। हाँ, एक बात, हाँ, 1 मिनट अजय कंप्लीट कर लें जरा। 2021 का ये मामला है, 2021 का मामला है। पाप पार्टी के संजय सिंह वगैरह ने कॉन्फ्रेंस किया था। अगर आपके पास इतने मुकदमे थे, इनके पास इतने सबूत थे, कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? कोर्ट नहीं जाएंगे, भोंपू लेके चिल्लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता की बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।